गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पीके मैथ्स में। मैं पप्पू कुमार और जो आज का हमारा टॉपिक है वो, चूँकि इससे पहले हम वर्ग का सीरीज जो कर रहे हैं, तो अभी ये पार्ट में हम वर्ग का लास्ट यानी कि स्क्वायर जो होता है, मेंसुरेशन का स्क्वायर, उसका हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। उसके ठीक बाद इसके बाद हम सर्किल का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, सर्किल में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, चूँकि सर्किल जो है या मेंसुरेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी चीज़ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिससे मेंसुरेशन का क्वेश्चन ज़रूर आपको मिलता है। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चन को, है ना, थोड़ा इस तरीके से होता है कि उसको छोड़ देते हैं। बट हमारा कोशिश ये है कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या अन्य एग्ज़ाम हो, तो उसमें जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उसको हम डिस्कस करने का कोशिश करते हैं, ताकि आपको पता चले कि किस एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बिना देर किए हुए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन कहता है, एक वर्गाकार मैदान जिसकी भुजा 80 मीटर है तथा इसके बाहर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, अब यहाँ एक वर्गाकार है। ठीक है, एक वर्गाकार मैदान है जो हम फिगर बना लेते हैं। ठीक है, इसका लंबाई चौड़ाई सब क्या है, 80 मीटर है। आपको पता है एक चीज़ कि वर्ग के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और जब वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर है, इसका मतलब अगर ये 80 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 80 मीटर होगा। ये भी कितना होगा, 80 मीटर होगा। और ये भी कितना होगा, 80 मीटर होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 मीटर चौड़ा हमारा रास्ता बनाया गया है। ठीक है, 5 मीटर चौड़ा, हम मान के चलते हैं कि 5 मीटर ये चौड़ा रास्ता है। ठीक है, उम्मीद है आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है और ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है उसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्या बात समझ पा रहे हैं। चलिए, तो 80 मीटर अगर ये है, ठीक है, अगर 80 मीटर ये है तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें, इसका लंबाई कितना हो गया, तो 5 मीटर ये भी चौड़ाई है। ठीक है, और 5 मीटर ये भी चौड़ाई है। अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई को, तो ये भी 5 मीटर और ये भी कितना है, 5 मीटर है, क्योंकि रास्ते की चौड़ाई जो है वो कितनी है, 5 मीटर है। अब अगर हम बात करें, है ना, कि 80 यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर था, 5 मीटर इधर भी बढ़ गया और 5 मीटर इधर भी बढ़ गया, तो 80 में और 5 10 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 90। बात समझ पा रहे हैं। ये भी 80 है। ठीक है, ये कितना है, 80 है, और ऊपर भी 5 बढ़ा, नीचे भी 5 बढ़ा, तो 80 में अगर 5 और 5 10 बढ़ेगा तो कितना होगा, 90 होगा। अब आप समझिएगा, अगर इसमें हमें जो बाहर वाला दिखाई दे रहा आपको वर्ग, ठीक है, उसमें से अगर ये अंदर वाला वर्ग का क्षेत्रफल घटा लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा, रास्ते का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, तो रास्ते का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा वो बड़ा वाला वर्ग का स्क्वायर माइनस छोटा वाला वर्ग का स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसका क्षेत्रफल निकालना हो, रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, ये जो बड़ा वाला वर्ग दिख रहा है उसके क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, हम घटा लेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, रास्ते का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब इस बड़े वाले वर्ग का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो फॉर्मूला हमारा होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा है कितना, 90 है, तो 90 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और माइनस छोटा वाला कितना है, तो छोटा वाला वर्ग का जो भुजा वो 80 है, तो क्या करेंगे, 80 का स्क्वायर करेंगे। अब आपको पता है जब हम 90 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 81 और 2 गो 0 माइनस 8 का स्क्वायर 8 8 64 और 2 गो 0। ठीक है, अब घटाएंगे तो 2 गो 0, 11 में से 4 घटेगा तो 7। ठीक है, और 7 में से 6 घटेगा, कितना होगा, 1। इसका मतलब है जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो कितना है, 1700 मीटर स्क्वायर। तो यही अपना आंसर है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक वर्गाकार मैदान की भुजा 40 मीटर है, इसके अंदर की ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। ठीक है, 20 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर पत्थर लगवाने का खर्च कितना होगा। हम ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले बोला गया कि 40 मीटर एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, जिसके अंदर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। ठीक है, अब ध्यान से हम समझेंगे
अगर मान के चलते ये वर्ग है, ठीक है, ये क्या है, वर्ग है, वर्गाकार मैदान है। इसमें चूंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम बताए थे उसमें बताया गया था कि बाहर की ओर रास्ता बनाया गया, लेकिन इसमें अंदर की ओर रास्ता बनाया गया है। तो अंदर की ओर जब रास्ता इसमें बनाएगा, ठीक है, तो कैसे किस तरीके से बनाएगा, अंदर की ओर इस तरीके से बनाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो हम ये मानते हैं कि ये क्या है, रास्ते की चौड़ाई है, और जो रास्ते की चौड़ाई है उसका जो चौड़ाई है वो दे दिया है 4 मीटर, ठीक है, रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक दे दिया कितना, 40 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर है, और जो रास्ते की चौड़ाई है वो कितना है, 4 मीटर है। तो रास्ते की, चूँकि ये वर्ग है तो सब जगह क्या होगा, सब जगह 40 मीटर होगा, और सब जगह रास्ते की चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर है, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के बाद इस पर जो है 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पत्थर लगवाना है। तो पत्थर हम कहाँ लगाएंगे, ये वाले भाग पर लगाएंगे, ठीक है, इसको हम पेंट कर दे रहे हैं। ये वाले भाग पर हम क्या लगाएंगे, पत्थर लगाएंगे, और जिस भाग पे हम पत्थर लगाएंगे उसी भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। क्या बात समझ पा रहे हैं? यानी कि इस भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, ये चीज़ देखिए। हम क्या करेंगे, अभी भी सबसे पहले हम बाहर के क्षेत्रफल में से अगर अंदर का क्षेत्रफल घटा ले, यानी कि ये जो बड़ा वाला वर्ग है इसको हम नाम देते हैं A B C D, और जो अंदर में इसको देते हैं D E F G, ठीक है। अब जो है A B C D जो वर्ग है उसके क्षेत्रफल में से अगर हम A B C D है ना, तो E F G H यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। तो E F G H वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल हम घटा लेते हैं तो क्या प्राप्त होगा, हमें इस रास्ते की चौड़ाई प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम रास्ते की चौड़ाई निकालने के बाद हम रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और रास्ते का चौड़ाई तो ऑलरेडी दे रखा है। अब हम आखिर ये भुजा का लंबाई कितना होगा, तो आपको पता है ये 40 है, ठीक है, ये कितना है, 40 है। तो 40 में से अगर 4 मीटर इधर छूटा और 4 मीटर इधर छूटा तो 4 और 4 कितना छूटा, 8 छूटा, और 40 में से जैसे ही 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 32 मीटर होगा। मतलब ये है कि ये जो छोटा वाला वर्ग आपको दिखाई दे रहा है E F G H, इसका प्रत्येक भुजा कितना है, 32 है। तो हम यहाँ से रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, आपको पता है बड़े वाला जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल माइनस छोटे वाला वर्ग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, हम घटा लेंगे। तो बड़ा वाला कितना दिख रहा है, 40 है, तो भुजा का स्क्वायर होता है वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो 40 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला कितना है, 32 है, तो 32 का स्क्वायर। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा लेंगे। तो जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1600, और माइनस 32 का स्क्वायर कितना होगा, 32 का स्क्वायर होगा 1024, ठीक है। अब हम घटा लेंगे। तो 10 में से 4 घटेगा 6 होगा, 9 में से 2 घटेगा 7 होगा, 5 में से 0 घटेगा तो 5 होगा, ठीक है। यानी कि 576 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में आपके कहा गया है कि 1 मीटर जो पत्थर लगाने का खर्च है वो 20 रुपये है, ठीक है। तो जब इतना मीटर पे पत्थर लगाएंगे तो कितना खर्च होगा, ठीक है। तो कॉस्ट निकाल लेंगे, यानी कि खर्च। तो खर्च बराबर क्या होगा, 576, ठीक है, ये तो क्षेत्रफल है, और गुने 20 रुपया। अब दोनों को गुना कर लेंगे, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 7 दूना 14 और 1 15 के 5 हासिल 1, 15 10 और 1 11, मतलब 11,520 रुपये क्या गया इसका, इस रास्ते का जो कॉस्ट है पत्थर लगाने में वो आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, 3 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श पर 30 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। अब ध्यान समझिएगा, 3 मीटर भुजा वाला एक वर्ग है, ठीक है, फर्श है वर्गाकार, बात समझ रहे हैं। 3 मीटर भुजा वाला, सॉरी याद की तरह दिख रहा है बट ये वर्ग आप समझिए, ठीक है। तो 3 मीटर, बात समझ पा रहे हैं, 3 मीटर इसका ये भी है, 3 मीटर ये भी है ना, सब 3 मीटर है, यानी कि सभी भुजा आपस में क्या है, 3-3 मीटर है। अब इसमें कहा गया इसमें कितने साइज का पत्थर लगाना है फर्श पे,
तो 30 गुने 20, 30 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर। अब आप एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, ये सब मीटर में दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है आपको? एक चीज़ पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा। तो यहाँ पर जब दिया हुआ है 3 मीटर, इसका मतलब क्या है? इस कितना सेंटीमीटर होगा? 300 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये भी कितना होगा? 300 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वर्ग के क्षेत्रफल में उस छोटा टुकड़ा का क्षेत्रफल से अगर भाग दे देते हैं तो क्या होगा? वह पत्थर का संख्या निकल जाएगा, यानी कितना संख्या में पत्थर लगाएगा वो निकल जाएगा, ठीक है। तो पत्थरों की संख्या, पत्थरों की संख्या बराबर, ठीक है, पत्थरों की संख्या बराबर क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल में भाग देंगे, यानी कि छोटा सा ये वाला पत्थर का क्षेत्रफल से, ठीक है। तो यहाँ पर फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है, और कितना से भाग देंगे हम? पत्थर के क्षेत्रफल से, ठीक है, पत्थर का क्षेत्रफल। अब आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है, कि फर्श किस तरह का है? तो फर्श वर्गाकार है, और वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर, भुजा कितना है? 300 है। तो हम क्या करेंगे? 300 गुने 300 लिख लेंगे। क्या इतना बात आप समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा। पत्थर का क्षेत्रफल, तो पत्थर का क्षेत्रफल, पत्थर का लंबाई और चौड़ाई दे दिया गया है 30 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर है ना, गुने 20 सेंटीमीटर है। 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 3 से 3 कटा, और 2 से 150 बार में कटेगा। क्या आप इतना समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि इसमें कुल कितना संख्या लगेगा पत्थरों का? तो पत्थरों का 150 संख्या लगेगा, कि 150 वो पत्थर जैसे ही लगाएंगे तो ये पूरा क्या होगा? कवर हो जाएगा। क्या आप इतना बात समझ पा रहे हैं? चलिए, उम्मीद है आपको समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक वर्गाकार खेत की फसल 160 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से काटने का खर्च 1440 रुपया है। अब इन चारों ओर 15 रुपये प्रति मीटर की दर से घेरावा लगाने का खर्च कितना आएगा? आप ध्यान से समझिएगा। एक वर्गाकार खेत है, ठीक है, एक वर्गाकार खेत है, क्योंकि हम वर्ग पढ़ रहे हैं इसलिए वर्ग से संबंधित सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 160 हेक्टेयर, यानी कि 160 हेक्टेयर की दर से जो है ना काटना है, और टोटल जो हमारा कॉस्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है? 1440 रुपया। बात को समझेंगे हम लोग। इसका मतलब ये है कि यह टोटल जो है ना फसल काटने के लिए 1440 रुपया लगता है, ठीक है, फसल काटने में 1440 रुपया लगता है, ये टोटल फसल काटने में। और यहाँ बताया गया है कि 1 हेक्टेयर जो फसल काटा जाता है उसमें 160 रुपया लगता है। तो हम क्या निकालेंगे? यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है। यानी कि टोटल कॉस्ट में 1 हेक्टेयर के कॉस्ट से जैसे ही हम भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो टोटल कॉस्ट जो है वो दे रखा है कितना? 1440 रुपया, और 1 हेक्टेयर का कॉस्ट दे रखा है कितना? 160 रुपया। तो जैसे 1 0 से 1 0 काटेंगे, और 16 9 144। इसका मतलब है कि 9 हेक्टेयर क्या निकल गया? क्षेत्रफल। और आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है आपको? कि यहाँ पर 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000, ठीक है, मीटर स्क्वायर। क्या आप इतना बात समझ पा रहे हैं? चलिए, अब हम क्या करेंगे? 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, तो इसका टोटल जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? 9 हेक्टेयर है। 9 हेक्टेयर का मतलब ये है कि ये हो जाएगा 90,000, ठीक है, 90,000। अब हम यहाँ ध्यान से देखेंगे कि 90,000 जो है क्या आ गया? क्षेत्रफल आ गया। 90,000 क्षेत्रफल आ गया, लेकिन आपसे यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि 15 रुपया प्रति मीटर की दर से घेरावा लगाना है। घेरावा का मतलब क्या होता है? इसका हम परिमाप निकालेंगे लेकिन परिमाप हम कब निकालेंगे? परिमाप हम तब निकाल सकते हैं जब इसका हमें
भुजा प्राप्त हो। तो क्या यहाँ से हम भुजा निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो भुजा बराबर क्या होता है, यानी कि हम निकाल लेंगे एरिया का वर्गमूल। तो एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया है 90,000। क्या आप इतना बात समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छा। अब 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है, और 4 को जीरो में कितना आएगा? 3, 2 को जीरो। ठीक है। अब ये जो है ना भुजा है, इतना मीटर क्या है? भुजा है। अब क्या हम परिमाप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। अब 4 गुने भुजा का मान आपको दे रखा है कितना? 300 मीटर। अब 300 में 4 से गुना करें कितना होगा? 1200 मीटर। तो 1200 मीटर तो ये क्या निकल चुका है? ये परिमाप निकल चुका है। लेकिन हमसे इसका घेरावा लगाने का कॉस्ट पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे घेरावा लगाना है, इसको घेरा लगाना है, और इसका कॉस्ट कितना होगा ये हमें निकालना है। तो घेरा लगाने का कॉस्ट हम इधर निकाल लेते हैं। ठीक है। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा घेरा लगाने का? तो 1 मीटर अगर हम घेरा लगाते हैं तो हमें 15 रुपये देने पड़ते हैं। तो हमें कितना घेरा लगाना है? 1200 मीटर। तो हम क्या करेंगे? 1200 में कितना से गुना कर लेंगे? 15 से। अब जैसे ही 15 से गुना करेंगे, 15 दूना 30 के जीरो हासिल 3, 15 एकम 15 और 3 18 पर कितना जीरो? 2 जीरो। इसका मतलब है कि कॉस्ट कितना लग रहा है? 18,000 रुपये। क्या आप इतना बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने एक वर्गाकार प्लॉट की प्रत्येक भुजा 126 मीटर है। 4 गाय को इस प्रकार प्रत्येक कोने पर इस तरह बांध दिया जाता है कि वे एक दूसरे को मात्र छू सके। इस प्लॉट के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल के घास को वे नहीं चर पाएंगे? ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ठीक है। ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एसएससी में ये पूछा जा चुका है। ठीक है। अब आप ध्यान से समझेंगे, इसका जो दिया हुआ भुजा, प्रत्येक भुजा 126 मीटर है। ठीक है। प्रत्येक भुजा कितना है? 126 मीटर। 126 मीटर प्रत्येक भुजा है, क्योंकि ये वर्ग है। अब जो है कहा गया है कि 4 गाय, प्रत्येक कोना पर 4 गाय बांधा गया है। इस कोना पर भी, इस कोना पर भी, इस कोना पर भी और इस कोना पर भी। अच्छा, गाय को हम बांधेंगे और गाय को इस तरीके से बांधा गया है कि अगर यहाँ भी गाय है, यहाँ भी गाय है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये दोनों आपस में, इसका रस्सी का लंबाई इतना है कि दोनों आपस में भी मात्र एक दूसरे को छू सकते हैं। मतलब ये है कि ये गाय भी सिर्फ यहाँ तक आ सकता है, ये गाय भी सिर्फ यहाँ तक आ सकता है। तो ये जो गाय है इसका रस्सी गोल गोल इस तरीके से घूम सकता है। इतना बात समझ रहे हैं? ये गाय है वो इस तरीके से ऐसे घूम सकता है। जो यहाँ गाय है वो इस तरीके से यहाँ तक के क्षेत्रफल को चढ़ सकता है, और ये जो गाय है वो यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्रफल को चढ़ सकता है। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया कि किस भाग को नहीं चढ़ सकता है, ये हमें निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि ये भाग ये गाय चढ़ सकता है, ये भाग ये गाय चढ़ सकता है, ये भाग ये गाय चढ़ सकता है, और ये भाग ये गाय चढ़ सकता है। लेकिन क्या ये बीच वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या कोई भी गाय इसे चढ़ पा रहा है? नहीं। तो क्या हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है? बिल्कुल, हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ से यहाँ तक 126 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? 126 है। हमको त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या क्या है? यहाँ से यहाँ तक है, मतलब इसका आधा है, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक है। तो जैसे ही 126 को हम आधा करेंगे तो ये कितना होगा? और ये 63 होगा। बात समझ पा रहे हैं? ये कितना होगा? 63 होगा। और ये भी कितना होगा? 63 होगा। तो अगर हम देखें, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश और ये भी चतुर्थांश है। मतलब ये है कि अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर इस चतुर्थांश के क्षेत्रफल को अगर हम घटा ले, ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल अगर हम घटा ले, तो क्या हमारा वो भाग का क्षेत्रफल निकल पाएगा? बिल्कुल निकल पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है। यानी कि शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल हम किस तरीके से निकालेंगे? शेष भाग के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल को घटा लेंगे। तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या आप इतना बात समझ पा रहे हैं? चलिए
वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर होगा, ठीक है, भुजा का स्क्वायर माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर बटा में कितना होता है 4। आप देख रहे हैं 4 से 4 कट जाएगा, तो भुजा का स्क्वायर कितना है 126 का स्क्वायर। चूँकि इसका भुजा 126 है तो 126 कर लिए, माइनस पाई का मान कितना होता है 22/7, ठीक है, गुने आर का मान कितना है 63, तो 63 का स्क्वायर यानी 63 गुने 63। चलिए अब ये 7 से कट जाएगा, 7 से 9 बार में 63, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 126 का स्क्वायर कर लेंगे, और 126 का जैसे ही स्क्वायर करेंगे कितना होगा 15 87 6, यानी कि 15,876, ठीक है, माइनस इसको हम गुना कर लेंगे, ठीक है। इसको गुना किस तरीके से करेंगे, 22 से गुना कर लेंगे, 22 में 3 से गुना करेंगे, 22 या 66 के 6, ठीक है, हासिल 6, 22 में 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 132, 132 और 6 138, ठीक है, और गुने 9। अब हम क्या करेंगे 15,876 माइनस 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 8 72, 5 77 के 7 हासिल 7, 9 3 27 और 7 34 के 4 हासिल 3, 9 1 9 3 12, ठीक है। अब हम घटा लेंगे, 6 में से 4 घटेगा कितना होगा 2 होगा, 7 में से 7 घटेगा तो 0 होगा, 8 में से 4 घटेगा 4 होगा, 5 में से 2 घटेगा 3 होगा, और 1 में से 1 घटेगा 0 होगा। इसका मतलब ये है कि इतना क्षेत्रफल, इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर क्या हो सकता है, चारों गाय नहीं चढ़ सकते हैं, और यही अपना आंसर भी है। तो आइए इस जो वर्ग है उसका हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। कहता है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 25 मीटर है, इसके प्रत्येक कोने से 3 मीटर समान भुजा वाले समकोण त्रिभुज काट लिया गया है ना, तो शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ध्यान से समझेंगे हम लोग, ठीक है। एक वर्ग है, ठीक है, एक क्या है वर्ग है, जिसका प्रत्येक भुजा कितना है 25 है, 25 मीटर है, 25 मीटर 25 सेंटीमीटर है, 25 मीटर है, ठीक है। और कहता है इसके प्रत्येक कोने पर, इसके प्रत्येक कोने पर 3 मीटर, बात समझ रहे हैं, 3 मीटर का एक समकोण त्रिभुज काटा गया प्रत्येक कोने पर। मतलब 3 अगर ये है तो 3 क्या है ये भी है, अगर 3 ये है तो 3 क्या है ये भी है, अगर 3 ये है तो 3 ये भी है, ठीक है। यानी कि दोनों भुजा क्या है 3 3 है। अब देख रहे होंगे इसको हम कैसे निकालेंगे, शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना, ठीक है, मतलब ये भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इस भाग का क्षेत्रफल हम किस तरीके से निकालेंगे, तो इस भाग का जो क्षेत्रफल है वो हम ऐसे निकालेंगे, जैसे अगर मान के चलिए कि ये टोटल जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये टोटल जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल में से हम 4 त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो शेष भाग का क्षेत्रफल हमें निकल जाएगा। तो शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, तो शेष भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, और भुजा दे रखा है कितना 25, तो हम 25 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 4 गो त्रिभुज है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो आप देख रहे हैं आधार भी 3 है, ऊंचाई भी 3 है, तो 3 गुने 3, ठीक है। अब हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो 600 कितना होगा 25 होगा, माइनस 2 दूना 4, तो 3 3 9, 9 दूना कितना होगा 18, और जैसे ही 625 में से 18 घटाएंगे तो 607 बचेगा, यानी कि 607 मीटर स्क्वायर क्या है इस जो शेष भाग का क्षेत्रफल है उसका आंसर है। तो उम्मीद है इस वीडियो में हमने जितना भी क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो उसको भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम आगे जब भी वीडियो लाएँ तो आपका जो भी आप वीडियो का फरमाइश करें हम वो लेकर आएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।